ओम शांति। आज का वरदान है अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने आज हमें मास्टर सर्वशक्तिमान भव ये वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। आधा कल्प के लिए हमने जिसको विदाई दे दी, बाबा कहते उसको आने ना दो। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन रखो। विघ्न आया और हमने फिर मिटाया तो बाबा कहते इसको अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। सदा शब्द अगर हमें याद रहे तो हम सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। तो बाबा ने आज हमें टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। लेकिन उसके पीछे बाबा ने हमें एक लॉजिक बताया और वो लॉजिक ये था कि जब हमें अखंड स्मृति रहती है, ऐसी स्मृति जो कभी भंग नहीं होती, ऐसी स्मृति जो कभी खंडित नहीं होती, क्योंकि अगर वो स्मृति खंडित हो जाए या वो स्मृति विस्मृत हो जाए तो हमारी स्थिति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो स्थिति बाबा ने क्या बताई, वो स्मृति बाबा ने क्या बताई? बाबा ने कहा कि वो स्मृति हमेशा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो ये हमारी स्मृति अगर कॉन्स्टेंटली रहती है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्योंकि विघ्नों में हम वशीभूत उनके क्यों हो जाते हैं, परिस्थितियों के वशीभूत क्यों हो जाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों आ जाता है, जब हम भीतर से उस स्मृति में स्थित नहीं होते, अपने स्वमान में हम स्थित नहीं होते, अपनी महानता में हम स्थित नहीं होते, अपने टाइटल्स में हम स्थित नहीं होते जो बाबा ने हमें दिए हुए हैं। क्योंकि वो सारे के सारे टाइटल, वो बाबा की दी हुई प्राप्तियाँ, वो ज्ञान, वो सब कुछ, सारे के सारे स्वमान, वो असाधारण स्वमान है, वो अपने अंदर महानता को समेटे हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी उस महानता में स्थित नहीं हो पाते तो हम साधारणता में आ जाते हैं, और जैसे हम वो ऑर्डिनरीनेस में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, तो चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने शुरू हो जाता है। तो इसीलिए स्मृति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी विचारधारा है खुद को लेके, जो हमारी स्मृतियां हैं, उन्हीं स्मृतियों के आधार पर हमारी स्थिति बनती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये स्मृति अखंड रहनी चाहिए, अखंड, खंडित नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्मृति? हम विजयी रत्न हैं और सर्वशक्तिमान हैं। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये स्मृति जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। और बाबा ने कहा अगर ऐसा होता है तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का कोई विघ्न आ नहीं सकता। एक और पॉइंट बाबा ने हमें बताया कि अगर विघ्न आता है और फिर उसको मिटाने में लग जाते हैं तो इसका मतलब अखंड नहीं है, स्मृति में अखंड और अटल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे विघ्न आया, कोई परिस्थिति आई और उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, तभी तो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो फिर से स्थिति अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव पड़ चुका है, प्रभाव आ चुका है हमारी स्थिति के ऊपर। हम नीचे गिर चुके हैं, अपनी वाइब्रेशनल लेवल से नीचे आ गए हैं, अपनी महानता से कहीं ना कहीं नीचे आ गए हैं। और जब हम नीचे आ गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अब इसको फिक्स करें और अपनी स्थिति फिर से अच्छी बनाएं। तो बाबा कहते हैं कि अगर विघ्न आया और फिर मिटाया तो उसको अखंड नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्मृति जो थी वो विस्मृति में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए हम नीचे आए।
तो ये सदा शब्द इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आज की मुरली से हमें जो याद रखना है वो ये कि सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में हम स्थित तभी रह सकते हैं जब हमें अखंड स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो ये हमें आज पूरे दिन में अपने साथ रखनी है बात। स्लोगन बाबा ने दिया, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफ़र करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है, बाप दादा की ब्लेसिंग्स। तो ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफ़र करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है, बाप दादा की ब्लेसिंग्स लेना है। अब ईश्वरीय सेवा है क्या? हम 3 चीज़ों से डील करते हैं, मन, वचन और कर्म। अब जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो हम रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, हमारा वर्किंग प्लेस है या हमारे कोलीग्स हैं, हमारे संबंध संपर्क वाले व्यक्ति हैं, बहुत सारी आत्माएं, हम परिस्थितियों से डील करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ से डील करने के लिए एक जो ह्यूमन माइंड है, जो एक ह्यूमन बीइंग है या एक आत्मा है, वो 3 तरह की स्टेजेस से जाती है, मन, शब्द, हमारे वर्ड्स और उसके बाद हमारे एक्शंस। तो माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो जो हमारा मन है उसमें किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरीके की विचारधारा है, इसी चीज़ के ऊपर हमारे शब्द और हमारे एक्शंस जो हैं वो निर्भर करते हैं। और इसीलिए ईश्वरीय सेवा क्या है? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाएं कि हम कोई सेवा कर रहे हैं। सपोज़ कोई स्थूल सेवा कर रहे हैं, किसी चीज़ में हमने खुद को इंगेज कर लिया, लेकिन मन में हम वो करने को तो हम सेवा कर रहे हैं या ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं या कोई सेंटर का काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो सही नहीं है, विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार सेवा, स्थूल सेवा करते करते भी हमारे मन के भीतर बहुत सारे संकल्प चल रहे होते हैं, तो क्या उसको ईश्वरीय सेवा कहेंगे? नहीं। क्योंकि आउटर लेयर पर या एक्शंस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, कोई देख नहीं रहा हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस कहीं ना कहीं इमर्ज हो रही है, हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं है। तो इसीलिए ईश्वरीय सेवा क्या है? सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा ये है कि जब हम मन से हल्के रहते हैं, जब हम मन से उस स्मृति में स्थित हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम उस महानता में स्थित हैं। और एक बार अगर हम अपनी स्थिति में, सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित हो गए और उस स्थिति में किया हुआ हर एक संकल्प, उस स्थिति में किया हुआ हर एक बोला गया उस स्थिति में शब्द, उस स्थिति में किया गया हर एक कर्म, वो ईश्वरीय सेवा है। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में आते हैं तो हमारा हर कर्म ईश्वरीय डायरेक्शन पर ही होता है, हमारा हर कर्म उसकी श्रेष्ठ मत पर ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ लेकिन मैं देह भान की कोई बात कर रही हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक ही रहता है, या सोल कॉन्शियसनेस या बॉडी कॉन्शियसनेस। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो रावण की मत पर चलेंगे, 5 विकारों की मत पर चलेंगे। जब सोल कॉन्शियसनेस में है तो परमात्मा की मत पर चलेंगे। तो इसलिए हमारा पुरुषार्थ ये नहीं होना चाहिए कि मैं शब्द कैसे बोलूँ, कितने अच्छे बोलूँ, मैं कार्य कितने अच्छे कर दूँ, मैं स्थूल कार्य में बहुत अच्छे चीज़ों में कर दूँ ताकि लोग बोलें कि ये भी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, फोकस शुड बी ऑन योर माइंड साइड, थॉट लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार हमने थॉट्स को पकड़ लिया, बिलीव्स को पकड़ लिया, विचारधाराओं को पकड़ लिया, एटीट्यूड को पकड़ लिया, वर्ड्स एंड एक्शंस वो अपने आप प्ले होगा। हमारे रिश्तों में, हमारे कर्म व्यवहार में वो सब कुछ अपने आप आएगा। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर थॉट्स के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर हमें काम करना है। हमें हमारी वाइब्रेशन को जो है वो उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ईश्वरीय सेवा में जब हम ऐसे खुद को ऑफ़र करेंगे तो बाबा की हमें ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, क्योंकि वो आत्मा सुख, संपन्न और शांति, ये संपन्नता, ये अनुभूति वो आत्मा अपने जीवन में करेगी। ओम शांति।